देखिए बच्चों, बहुत आसान सा टॉपिक है आपका जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन, जिसके अंदर आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं और आपको ओवरऑल पिक्चर ऐसी बनानी है। देखिए सपोज करिए, पहले आप इसको एक मिनट में आप इस तरीके से समझिए। सपोज करिए ये आपकी कोई सेल है या एंडोक्राइन ग्लैंड, इस तरीके से समझिए एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब इससे क्या निकला? हार्मोन। हार्मोन ब्लड स्ट्रीम के थ्रू गया दूसरे किसी ऑर्गन पर, वहां पे इसकी बाइंडिंग प्रोटीन थी जिससे ये बाइंड हुआ, और इस सेल के अंदर जिस सेल के सरफेस पे रिसेप्टर है उस सेल में कोई इफेक्ट आया। अब चाहे तो वो स्टिमुलेशन भी हो सकता है, चाहे तो वो रिलैक्सेशन भी हो सकता है, राइट। ओवरऑल कहने का मतलब कि किस तरीके से सेल का कम्युनिकेशन आपस में चल रहा है, कौन सा सब्सटेंस कहां से निकलकर किसी दूसरे जगह किस चीज से बाइंड होके वहां पर अपना इफेक्ट दे रहा है, इस चीज की ओवरऑल स्टडी सेल कम्युनिकेशन के अंदर हम पढ़ते हैं। तो बहरहाल जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन में सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज सिग्नल प्रोडक्शन। सिग्नल प्रोडक्शन अब क्या है? देखिए सिग्नल प्रोडक्शन मींस कौन सा सब्सटेंस है जो बेसिकली, जैसे मैंने यहां एंडोक्राइन ग्लैंड की बात की, तो यहां पे किस सिग्नल को प्रोड्यूस किया? हार्मोन को प्रोड्यूस किया, राइट। अगर यहीं पे मैं किसी न्यूरॉन की या नर्व की बात करता तो मैं किसकी बात करता कि वहां से क्या रिलीज हुआ? न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज हुआ। तो न्यूरो ट्रांसमीटर या हार्मोन एक तरीके से यहां पे क्या है? सिग्नल प्रोडक्शन सब्सटेंस है। मतलब ये क्या है? सिग्नल प्रोडक्शन। जब सिग्नल इंड्यूस हो रहा है तो बेसिकली ये सब्सटेंस इंड्यूस हो रहा है, इनको हम लाइगेंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइगेंड भी कहते हैं। तो चाहे बच्चों आपका हार्मोन हो, न्यूरोट्रांसमीटर हो, ग्रोथ फैक्टर हो या साइटोकाइंस हो, ये एक तरीके से किस तरीके से हैं? सिग्नल प्रोडक्शन के रिजल्ट में आपके ये प्रोड्यूस होने वाले सब्सटेंस हैं, जो कि बेसिकली क्या करते हैं कि या तो जब वो रिलीज होंगे तो अपने नियर बाई सेल में, जैसे मान लीजिए कोई सेल यहां पे है, इसने कुछ प्रोड्यूस किया और जस्ट नियर बाई सेल पे इसका इफेक्ट आया, या तो मैंने कहा कि इस सेल से जो सब्सटेंस निकला वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू गया और किसी दूर प्रेजेंट सेल पे इसने अपना एक्शन दिया, राइट। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि डिपेंडिंग ऑन कि इसका एक्शन पास वाली सेल में हो रहा या सेम सेल में हो रहा जिस सेल से ये रिलीज हो रहे हैं, इसके आधार पे इसको हम एंडोक्राइन, पैराक्राइन, ऑटोक्राइन और जक्स्टाक्राइन एक्शन भी बोलते हैं। आपके सिलेबस में इन टर्मिनोलॉजी को लेके एक स्पेसिफिक पार्ट दिया हुआ है जहां पे हम इनको स्पेसिफिकली डिटेल से पढ़ेंगे। बहरहाल आपको इतना जानना है कि ये सब्सटेंस जब किसी सेल से निकले, इन्होंने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की और अपना कहां पर गए? किसी पर्टिकुलर रिसेप्टर साइट पे जहां पे इनकी बाइंडिंग साइट है, जो कि एंडोक्राइन मैनर पे भी एक्ट कर सकते हैं, पैराक्राइन, ऑटोक्राइन, जक्स्टाक्राइन। तो ये इसी का पार्ट है और ये किस बेस पे आधारित है कि वो चीज कहां पे एक्ट कर रही, नियर बाई, दूर। तो इसको डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, आपको जस्ट यहां पे नाम लर्न करना है। सेकंड पॉइंट, सिग्नल रिसेप्शन। अच्छा, सिग्नल आ गया, सब्सटेंस ये आ गए, अब ये किससे बाइंड होंगे? अपने रिसेप्टर से बाइंड होंगे। तो रिसेप्टर पे बाइंड होने के लिए क्या होगा? ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस पे आएंगे, या तो ब्लड के थ्रू जाएंगे, या तो सेल सरफेस पे, या तो बेसिकली ये किस पे बाइंड होंगे? मतलब इन चीजों में आके किस पे बाइंड होंगे? अपने रिसेप्टर पे। अब बच्चों यहां पे देखिए, हर चीज को एक ही पॉइंट पे नहीं पढ़ाया जा सकता। आपका जो ये ह्यूमन एनाटॉमी में जो टॉपिक है, इसमें आपको बेसिक लेके चलना है। जैसे कि जब ये सब्सटेंस यहां से रिलीज हुए तो किसी सेल पर प्रेजेंट रिसेप्टर से बाइंड हुए, वहां तक पहुंचने के लिए कई सारे मीडियम थे। तो वहां तक पहुंचने की, जब रिसेप्टर तक पहुंचा तो बच्चों वहां पे डिपेंडिंग ऑन द लाइगेंड रिसेप्टर कई टाइप के होते हैं। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर भी होते हैं, आयन चैनल रिसेप्टर भी होते हैं, टायरोसिन काइनेज लिंक्ड रिसेप्टर भी होते हैं और न्यूक्लियर रिसेप्टर भी होते हैं। इन तीनों को बच्चों, चूंकि ये सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर भी बोलते हैं और इसको इंट्रासेलुलर रिसेप्टर भी बोलते हैं। तो ये जस्ट आपको याद रखना, ठीक है। जो लाइगेंड आया, सब्सटेंस आया, वो ट्रेवल करके या नियर बाई या उसी सेल में किससे बाइंड हुआ? रिसेप्टर से। इतने टाइप के रिसेप्टर थे, थोड़ा जिक्र आप कर देंगे। फिर जब ये रिसेप्टर से बाइंड हुआ तो ओवरऑल क्या होगा कि सिग्नल ट्रांसडक्शन। सिग्नल ट्रांसडक्शन का मतलब है कि जैसे लिगैंड या सब्सटेंस तो कोई एक हुआ, तो अब जब सपोज करिए ये आपका रिसेप्टर है और इससे आके ये सब्सटेंस क्या हुआ? यहां पे बाइंड हुआ।
अब जब इस रिसेप्टर से बाइंड होगा तो ये रिसेप्टर एक्टिवेट होगा और अंदर कई सारे कैस्केड इंटरनल इंट्रिंसिक एक्टिविटी एक्टिवेट होगी। इंट्रिंसिक एक्टिविटी में कई सारे सेकेंडरी मैसेंजर एक्टिवेट होंगे, लाइक साइक्लिक एएमपी, IP3, डाई एसाइल ग्लिसरॉल, कैल्शियम, कई प्रकार के प्रोटीन काइनेजेस। तो आपको यहां पे याद रखना है, सब्सटेंस रिलीज हुआ, रिसेप्टर से बाइंड हुआ, रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद कौन सी एक्टिविटी हुई, इंट्रिंसिक एक्टिविटी, जिसको हम सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म बोले, जिसमें कई सेकेंडरी मैसेंजर इन्वॉल्व थे। अब डिपेंडिंग ऑन कि किस तरीके का लाइगेंड था और किस तरीके के पाथवे को उसने एक्टिवेट किया, आने वाला है क्या, सेलुलर रिस्पॉन्स। तो सेलुलर रिस्पॉन्स बच्चों किस तरीके का रिसेप्टर है, जैसे आयन चैनल रिसेप्टर के थ्रू अगर रिस्पॉन्स आ रहा है तो रिस्पॉन्स बहुत ही ज्यादा फास्ट होगा। यही अगर न्यूक्लियर रिसेप्टर के थ्रू रिस्पॉन्स आ रहा है तो बहुत ही ज्यादा स्लो होगा। तो थोड़ी सी इसकी समझ भी आपको रखनी होगी, क्योंकि जेनेटिक लेवल पे वहां पे एक्सप्रेशन का काम होता है, इसलिए थोड़ा लंबा समय लगता है। तो सेलुलर रिस्पॉन्स या तो फास्ट होंगे या तो स्लो होंगे, और सेल क्या होगी, या तो कॉन्ट्रैक्ट होगी या तो रिलैक्स होगी। अब जबकि ये इफेक्ट हो गया फाइनली सब्सटेंस का, तो उस इफेक्ट का क्या होगा, सिग्नल का टर्मिनेशन। सिग्नल का टर्मिनेशन कैसे, अब ये जो लोकल यहाँ पे जो ये सब्सटेंस है जो रिसेप्टर से बाइंड हो रहा, या तो इसको एंजाइमेटिक एंजाइम इसको ब्रेक कर देंगे, या बेसिकली रिसेप्टर यहाँ पे डीसेंसिटाइज हो जाएगा। दो मैकेनिज्म के थ्रू इस रिसेप्टर से आने वाला इफेक्ट बंद हो जाता है, या तो रिसेप्टर क्या हो जाए, डीसेंसिटाइज्ड। अब डीसेंसिटाइज का सेंस इस बात से है कि आप किसी ड्रग की या किसी लाइगेंड की कंसंट्रेशन को बहुत ज्यादा अगर किसी रिसेप्टर पे बार बार एक्सपोज कर देते हैं तो वो रिसेप्टर डीसेंसिटाइज हो जाता है और रिसेप्टर के थ्रू एक्शन नहीं आता। तो एक तो डीसेंसिटाइजेशन मैकेनिज्म, और दूसरा बहुत सिंपल है कि लोकल कुछ एंजाइम होंगे जो उस लाइगेंड को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, जिससे उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। तो सिग्नल टर्मिनेशन, सिग्नल प्रोडक्शन, सिग्नल रिसेप्शन, सिग्नल ट्रांसडक्शन, सेलुलर रिस्पॉन्स एंड सिग्नल टर्मिनेशन, ये बेसिकली जनरल प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन की स्टेप्स हैं, आपको याद रखना है। ये ओवरऑल जो हमने पढ़ा उसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि आपका देखिए इन शॉर्ट में कंक्लूजन आपका यही बनता है, क्या, सिग्नल मॉलिक्यूल आया, वो अपने रिसेप्टर से बाइंड हुआ, ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म हुई, उसने रिस्पॉन्स आया, और फिर क्या हुआ, एक्शन का टर्मिनेशन हुआ। तो ओवरऑल का सम अप ये है, लेकिन उसकी अंदर की मैकेनिज्म ये है। अब आपके सिलेबस में ही इंट्रिंसिक एक्टिविटी को लेके या इस पॉइंट को लेके हाईलाइट किया हुआ है, जो आपको डिटेल में नेक्स्ट सेशन में बात करूंगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।